नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका इतिहास पढ़ रहे थे और हमने नसीराबाद सैनिक छावनी में क्या विद्रोह हुआ, नीमच में क्या विद्रोह हुआ और भरतपुर में क्या विद्रोह हुआ और कैसे विद्रोह हुआ और उसमें कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम धौलपुर में विद्रोह कैसे हुआ या धौलपुर से कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि धौलपुर में राजा कौन थे। तो धौलपुर के राजा थे भगवंत सिंह। अभी हाल ही में ऐसा प्रश्न आया कि 1857 के विद्रोह के समय धौलपुर के राजा कौन थे, तो ध्यान रखना भगवंत सिंह। तो यहाँ पे क्या हुआ कि धौलपुर में गुर्जर जाति के लोग थे और इन्हीं जाति में एक व्यक्ति था देवा गुर्जर। इसने क्या किया कि अपने जाति के लगभग 3000 लोगों को एकत्रित किया, जो सरकारी या राजकीय भवन थे उसमें हमला कर दिया और लगभग 2 लाख रुपए लूट लिया और राजा को बंदी बना लिया और अपनी कई सारी मांगे भी मंगवाई। तो देवा गुर्जर ने वहां पे जो राजकीय भवन बने हुए थे, राजकीय खजानों को लूट लिया और लगभग 2 लाख रुपए एकत्रित कर दिए और अपने राजा को बंदी बना दिया और राजा से अपनी मांगे मंगवा दी। फिर क्या हुआ कि 2 व्यक्ति थे, हीरालाल और रामचंद्र। इन्होंने क्या किया कि धौलपुर राज्य की जो तोपें थी इनको ले लिया और आगरा की तरफ चले गए। धौलपुर राज्य में जो राजकीय सेना थी उसको सैनिकों को अपने साथ में मिला दिया और 1857 के जो विद्रोह में क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि सबसे पहला प्रश्न तो ही बनता है कि धौलपुर का राजा कौन था, तो ध्यान रखना भगवंत सिंह। दूसरा प्रश्न है कि धौलपुर जो वहां पे विद्रोह हुआ उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ध्यान रखना अपने हीरालाल और रामचंद्र। फिर राजा को तो बंदी बना लिया, तो धौलपुर के राजा ने पटियाला राजा को पत्र लिखा जिससे कि वहां से 2000 लगभग 2006 सैनिक आए और राजा को वहां से मुक्त करवाया। इस तरह धौलपुर में विद्रोह हुआ, फिर वापस कंट्रोल में लिया गया। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राजा कौन थे, भगवंत सिंह, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, हीरालाल और रामचंद्र, और बाद में पटियाला के राजा ने अपनी सेना भेज के विद्रोह को शांत किया और जो राजा को बंदी बने उनको मुक्त किया। फिर आगे हम देखते हैं तो जयपुर राज्य में विद्रोह नहीं हुआ। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह में जो नीचे निम्न स्थान दिए उसमें से कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना जयपुर नहीं है। तो जयपुर के शासक थे राम सिंह। प्रश्न पूछ सकते हैं कि जयपुर का शासक कौन, राम सिंह। तो जयपुर के शासक राम सिंह ने तन मन धन से ब्रिटिश सरकार की सेवा की और इन्होंने जो बहादुर शाह जफर से प्रभाव मारने से अस्वीकार कर दिया और अपना सारा प्रभुत्व ब्रिटिश सरकार से रखते थे और अपनी सेना भी ब्रिटिश सरकार को 1857 के विद्रोह में दी थी। तो जयपुर में कुछ व्यक्ति थे जो वहां पे विद्रोह की भावना फैला रहे थे, परंतु उनको गिरफ्तार कर लिया गया जिससे कि वहां पे विद्रोह नहीं हुआ। तो एग्जाम में कभी प्रश्न पूछ भी ले कि वे कौन से व्यक्ति थे जो जयपुर में विद्रोह फैला रहे थे। जब क्या हुआ कि जो व्यक्ति जयपुर में विद्रोह फैला रहे थे और बहादुर शाह से पत्र व्यवहार भी करते थे और मिलने भी गए थे, तब इसकी सूचना जयपुर के पीए को मिल गई थी और जयपुर के पीए ने इसकी शिकायत
राजा से कर दी और राजा ने कार्रवाई की और जो व्यक्ति थे उनके घरों की छानबीन करवाई, जहाँ पे कुछ पत्र मिले और कुछ हथियार मिले। तो राजाओं ने उन पर मुकदमा लेके उनको कारागार में डाल दिया था। तो कभी प्रश्न पूछ भी ले कि जयपुर में कौन विद्रोह की भावना फैला रहे, तो ध्यान रखना कि जयपुर में विद्रोह की भावना मुख्यतः 3 व्यक्तियों के नाम मिलते हैं, विलय अली, सादुल्ला खां और नवाब विलय अली। फौजदार सादुल्ला खां। और आपके ये व्यक्ति जयपुर में विद्रोह की भावना फैला रहे थे और उसके साथ में ये भी मियां उस्मान खां भी थे। तो ये व्यक्ति जयपुर में विद्रोह की भावना फैला रहे थे। इसकी सूचना पीए को मिली। पीए ने जयपुर के राजा को दिए, इन्हों को पकड़ के बंदी बना दिए, घरों की छानबीन की तो बहुत से हथियार मिले, तो जयपुर में विद्रोह नहीं होने दिया। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि निम्न स्थानों में से ऐसा कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखना जयपुर नहीं है। जयपुर का राजा नाम से अगर प्रश्न पूछ भी ले कि विलायत अली, सादुल्ला खां या मियां उस्मान खां का संबंध कहां से है, तो ध्यान रखना जयपुर से है। आगे चलते हैं। टोंक। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और वहां पे नवाब वाजिद-उद-दौला था और पूर्ण रूप से ब्रिटिश का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश भावना रखता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह के समय यहाँ के राजा नवाब वाजिद-उद-दौला ने जो सैनिकों का वेतन रोक दिया, कहा कि मैं वेतन नहीं देंगे। तो वहां पे सैनिकों ने विद्रोह किया था और चारों तरफ अशांति फैल गई थी। तब टोंक में यहाँ पे विद्रोह हुआ था। टोंक में जब तात्या टोपे आए तब महिलाओं बच्चों ने यहाँ पर स्वागत भी किया था और वाजिद-उद-दौला के एक मामा थे, तो वो मामा ब्रिटिश के विरोधी थे, क्रांतिकारियों का साथ दिया था और इसके चलते फैजुल्ला के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसमें उसके मामा के मध्य युद्ध हुआ और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ भी जाता है कि नवाब के मामा कौन थे जो ब्रिटिश विरोधी भावना रखते थे, तो ध्यान रखना मीर खां, नवाब मीर खां। नवाब मीर खां ब्रिटिश विरोधी भावना रखते थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों व्यक्तियों को साथ दिया, जिसमें अंग्रेजों ने फैजुल्ला खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसमें ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। नवाब कौन था? वाजिद-उद-दौला। तो यहाँ पे तात्या जब टोंक में तात्या टोपे आए तो महिलाओं बच्चों ने तात्या टोपे का भी स्वागत किया और मीर खां जो ब्रिटिश विरोधी भावना रखती थी। विद्रोह तब हुआ जब नवाब ने सैनिकों का वेतन देने से मना कर दिया और वहां व्यक्तियों ने विद्रोह किया। और यहाँ से ऐसा मिलता है कि यहाँ पे महिलाओं और बच्चों ने भी 1857 के विद्रोह में अपनी जन भागीदारी दी थी, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु लोग मानते हैं कि यहाँ पे महिलाओं और बच्चों ने भी 1857 के जो विद्रोह हुआ सहायता दी थी। तो इनसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ से क्या से प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले टोंक का नवाब आपको पूछ सकते हैं, भाई उस समय टोंक का नवाब कौन थे, तो ध्यान रखना वाजिद-उद-दौला उनके वहां के नवाब थे। दूसरा कि टोंक के जो मामा थे मीर खां, जो हमेशा ब्रिटिश विरोधी भावना रखते थे, वो फैजुल्ला खां के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। और टोंक के नवाब को इसी राजा का, क्योंकि तन मन धन से अंग्रेज की सेवा की थी, जो वहां के जनता ने उनको
इसे राजा कहा कि भाई आप इसे राजा तन मन धन से अंग्रेजों की सेवा करते, अपनी प्रजा से कोई मतलब नहीं है आपको, इसलिए वहां की जनता ने इसे राजा भी कहा था। तो टोंक के नवाब ने 600 मुजाहिद बहादुर शाह जफर की सुरक्षा के लिए भी भेजे, कहा कि धर्म की रक्षा के लिए। तो 600 जो सैनिक थे नवाब ने बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए भी भेजे। और टोंक में मिलता है कि वहां पे महिलाओं और बच्चों ने जब तात्या टोपे टोंक आए तो उन्होंने स्वागत किया तात्या टोपे का। महिलाओं और बच्चों ने भी 1857 का जो विद्रोह में अपनी जन भागीदारी दी। तो लोगों ने यहाँ पे वेतन न मिलने की वजह से विद्रोह किया था, राज के कई भवनों को लूट लिया था, जो सेना क्रांतिकारियों के विरुद्ध चलने वाले थे उनको भी रोक दिया, और कुछ राज के सैनिक थे जो दिल्ली की तरफ गए थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।